हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए यूटी सीरीज में चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ और चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे दोस्तों, भी 15 मिनट्स में। तो पूरे वीडियो दोस्तों इंटरेस्ट जरूर देखिएगा दोस्तों, अच्छी सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये होता है दोस्तों, इसके पैटर्न सेम हो और उसके कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि 1 2 3 ये 3 नंबर ले लिया मैंने। अब 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? 1 का डिफरेंस है। मतलब 1 2 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं आप, राइट। अब 2 4 6, अब 2 4 6 है, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सबके बीच डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2 2 का डिफरेंस है। मतलब ये नंबर क्या है दोस्तों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टर्म को दोस्तों स्मॉल a से डिनोट किया जाता है और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, राइट। और नंबर ऑफ टर्म मतलब n से डिनोट होता है दोस्तों, और लास्ट टर्म को कहा जाता है an कहा जाता है। हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म। पहले 4 टर्म आपको फाइंड करना है। तो 4 टर्म फाइंड करना मतलब a1 निकालना है, आपको a2 निकालना है, A3 फाइंड करना है और आपको A4 फाइंड करना है। मतलब जो टर्म जो होता है दोस्तों, टर्म का फॉर्मूला होता है दोस्तों an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये फॉर्मूला बाद में काम आएगा, अभी कंसेप्ट क्लियर करने के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए मैं। तो यहां पर क्या बोला गया है कि भाई आपको जो है कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है -3 और फर्स्ट टर्म दिया है आपको 4 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो a1 मतलब क्या दोस्तों? a होता है तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म फाइंड कर लिया हम लोगों ने 4। उसके बाद दोस्तों सेकंड टर्म फाइंड करने क्या करना होगा? मुझे a1 प्लस d करना होगा। a1 क्या है? 4 है, उसमें मैं डिफरेंस क्या है दोस्तों? -3 का डिफरेंस है। हाँ, तो इनको सॉल्यूशन में लाऊंगा मैं, तो 4 प्लस माइनस -3 इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखो a3 दिया हुआ है, तो a3 मतलब क्या होगा दोस्तों? a2 प्लस डी। a2 क्या है? 1 है, तो यहां पर 1 लिखोगे। अब डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस देखो -3 है, तो यहां पर -3 लिखोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस यहां पर 3, तो यहां पर क्या होगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे फाइंड करते हैं a4। a4 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? a4 फाइंड करने का फॉर्मूला है a3 प्लस डी होता है। अब a3 क्या है? -2 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगाया मैंने और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? -3 का है। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -5 मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना था। पहला टर्म 4 है, उसके बाद 1, ये -2 और ये -5। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया दोस्तों कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये एपीज दिए हुए हैं, राइट। आपको क्या करना है? पहला फर्स्ट टर्म निकालना है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म मतलब क्या दोस्तों? जो ये यहां पर दिया होता है पहला टर्म, उसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है, मतलब स्मॉल a। तो यहां पर लिखूंगा मैं a इक्वल टू 3। पहली चीज हमने फाइंड कर लिया। दूसरी चीज फाइंड क्या करना है दोस्तों? यहां पर कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे फाइंड करोगे? a2 माइनस a1, हमेशा याद रखिए। अब बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस करना है, ठीक है। बड़ा छोटा ये फोकस नहीं करना है। अगर आपको और भी डिफरेंस निकालना हो तो a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, इस तरह के नंबर पैटर्न में फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे? टर्म 2 क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 लगा दिया मैंने। यहाँ माइनस a1 क्या है? 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस यहाँ पर 2 होगा। देखिए डिफरेंस निकाल गया, राइट। अब और भी डिफरेंस निकालना सिखाऊंगा आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हो a3 माइनस a2। अब a3 क्या है दोस्तों? -1 है, तो -1 लगा दिया यहां पर मैंने। और a2 क्या है दोस्तों? 1 है, ठीक है। तो देखो -1 क्या होगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पर होगा, राइट। तो -2 आ गया। देखिए ये सब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब a3 माइनस a2 फाइंड करो या a2 माइनस a1 फाइंड करो, आपका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा अगर वो AP होगा तो, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपी है ये बताना है आपको। लेकिन दोस्तों यहां पर एक ही क्वेश्चन, राइट। और यहां पर आगे बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करता है तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और आपको 3 मोर टर्म फाइंड करना है, मतलब 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो यहां पर दोस्तों देखोगे तो 2 दिया है, यहां पर 4 दिया है, तो यहां पर लिखूंगा मैं a1 इक्वल टू 2 है, राइट। तो डिफरेंस 1 निकालूंगा पहले मैं, a2 माइनस a1।
A2 क्या है दोस्तों 4 है, A1 क्या है दोस्तों आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, राइट। अब डिफरेंस 2 निकालूंगा मैं तो A3 माइनस A2 फाइंड करूंगा, राइट। तो A3 क्या है दोस्तों यहाँ पर 8 और यहाँ पर दोस्तों 4, 8 माइनस 4 क्या होगा 4 होगा। देखिए कॉमन डिफरेंस सबके सेम नहीं है, मतलब यहाँ लिखूंगा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। AP कौन सा होता है दोस्तों, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहेंगे हम लोग से कॉमन डिफरेंस सेम हो, लेकिन ये सेम नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए यहाँ पर विच टर्म ऑफ ए AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। तो यहाँ पर 78 दोस्तों क्या है दोस्तों आपका लास्ट टर्म है, मतलब AN है। तो यहाँ पर लिखना आपको AN लिखना है 78, A आपका क्या है 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस A1 निकालोगे। A2 क्या दिया दोस्तों 8 दिया है, A1 आपका 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको फाइंड करना क्या है, n फाइंड करना है, विच टर्म, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि यहाँ पे लिखूंगा मैं AN इक्वल टू A प्लस यहाँ पर n माइनस 1 D लिख दूंगा मैं, ठीक है, एकदम क्लियर रहेगा, बहुत ही सिंपल सम है। तो देखो AN क्या दिया दोस्तों 78 दिया, तो यहाँ पर 78 लिखूंगा, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पर n माइनस 1 देखो दोस्तों कि n की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप n की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, D की जगह पर लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है दोस्तों सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर देखोगे 78 तो ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1 ये जो है मल्टीप्लाई में रह गया। अब 78 माइनस 3 कितना होगा 75 होगा। अब मल्टीप्लाई में 5 था जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा 5 1 जा 5, यहाँ पर 2 रिमाइंडर में आएगा तो 2 5 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो 15 ये माइनस हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है और आप सीख चुके हो कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, मतलब टर्म्स फाइंड करना है आपको। तो यहां पर देखोगे ये जो 205 दिया है वो क्या है दोस्तों, वो 205 आपका लास्ट टर्म है, मतलब आपका L इक्वल टू AN इक्वल टू 205। AN को L भी कहा जाता है, मतलब लास्ट टर्म, राइट। अब यहाँ पर A क्या है दोस्तों, A इक्वल टू 7 है। D क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको A2 माइनस A1 से आपको D मिल जाएगा। तो आपका टर्म 2 क्या है दोस्तों 13 है, -7 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। अब फॉर्मूला यूज करोगे आप AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों n फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर AN क्या है दोस्तों 205 है। अब A की वैल्यू क्या है दोस्तों 7 है। अब N की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे कुछ दिया हुआ नहीं है। D की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है। सारे वैल्यू मैंने पुट कर दिया मैंने। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 205 ये जो +7 है -7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में जो 6 दिया है डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लिया मैंने। सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, पहले आपको माइनस सॉल्व करना होगा, उसके बाद दोस्तों डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 205 माइनस 7 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 198 होगा, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पर 6 में कट करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 8 18 हो गया, 6 3 जा 18, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1। 33 ये माइनस हो जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों 34 आ गया। देखिए हो गया आंसर। चलिए और एक सम ले लेते हैं हम लोग, ये रहा देखिए। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये एक्सीड्स क्या है दोस्तों, एक्सीड मतलब दोस्तों ज्यादा हो गया है, लेकिन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आइए आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स कहा है, तो यहाँ पर A17 इक्वल टू कितने से ज्यादा हो गया है, यहाँ पर बाय 7 से, 10th टर्म बाय 7, तो यहाँ पर A10 प्लस 7 क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस तरह से दोस्तों को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर A17 मतलब क्या, शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। A17 मतलब होता है A प्लस 16D, ठीक है। अब A10 मतलब क्या होगा, सिंपल है A प्लस 9D। जो पूछा जाए उसे एक कम ले लेना, जैसे कि A10 तो A प्लस 9D। A20 पूछते तो क्या करते हैं आप, A प्लस 19D। A25 पूछा जाता है तो क्या करते हैं आप, A प्लस 24D। इस तरह से करना है, राइट। अब यहाँ पर +7, अब यहाँ पर प्लस A और ये प्लस A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस A दोस्तों उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर लिया, क्योंकि ये तो उधर जाएगा तो माइनस होने वाला ही है, राइट। अब यहाँ पर 16D माइनस यहाँ पर 9D इक्वल टू 7। अब 16D माइनस 9D का कितना होगा दोस्तों, 7D बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7D इक्वल टू 7। D इक्वल टू 7 अपॉन 7,
इसे कैंसिल करूंगा मैं तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। देखिए हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सम। अब यहाँ पर क्या दिया दोस्तों कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इसे दोस्तों करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या दिया है, सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 2 AP के सेम कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, तो यहां पर लिखता हूं मैं A100 माइनस A100 इक्वल टू 100। मैंने यहां पर कैपिटल स्मॉल लिखा नहीं मैंने, आप समझ जाइए, आप समझिए ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई A प्लस 99D, इसे कैपिटल में रख दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में रखिए, और माइनस यहां पर A प्लस 99D इक्वल टू 100। ध्यान दीजिएगा एकदम। अब यहां पर अगर इसको मैं सॉल्व करूं मैं, तो कैपिटल ये स्मॉल है, मजा नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं A1 और यहां पर A2 रख लेते हैं, ठीक है नाम। तो यहां पर रखते हैं हम लोग A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस इक्वल टू 100। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या कहा था, सेम होना है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो प्लस माइनस क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका A1 माइनस A2 क्या होगा 100 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्रिएट हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे A प्लस 999D, ठीक है, तो ब्रैकेट में रखोगे, अब माइनस लिखोगे, यहाँ पर A प्लस 999D। अब इसको A1 कर दोगे, यहाँ पर A2 कर दोगे, क्योंकि दो डिफरेंस सेम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग टर्म है ना। यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है, तो दो 1000 टर्म है, तो एक को A1 रख दिया, एक को A2 रख दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं ओपन करूंगा तो ये A2 ये प्लस माइनस हो जाएगा 999D। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर A1 माइनस A2 बचा है, तो इसका देखिए पहले से वैल्यू निकल चुका है 100, तो हो गया आंसर, सिंपल था एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 डॉट 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 253। जो दिया है लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म से लेना है, पूरा रिवर्स करना होगा। क्या करोगे, ये जो 253 लास्ट टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। इनमें बीच में डिफरेंस देखोगे, इनके बीच में डिफरेंस देखोगे तो 3 8 के डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8 माइनस 3 5 का डिफरेंस है, मतलब 253 5 पीछे आ जाइए, तो यहां पर क्या होगा 248 होगा, ठीक है, डॉट 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 रख देता हूं मैं। अब A इक्वल टू क्या हो गया 253 हो गया, यहां पर D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, तो आपका A2 क्या है दोस्तों 248 है, तो यहां पर 248 लिखा मैंने और यहां पर 253 लिख दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इन दोनों को माइनस करोगे दोस्तों तो -5 आएगा, क्या आएगा -5 आएगा। अब फाइंड करेंगे दोस्तों, क्या फाइंड करेंगे 20th टर्म, तो यहां पर A20 इक्वल टू A प्लस 19 लिख देता हूं। फॉर्मूला आपको सिखाया था शॉर्टकट ट्रिक कि A20 को कैसे फाइंड किया जाता है। तो अभी A20 दोस्तों नहीं फाइंड होगा, तो यहां पर A20 लिख देंगे। A का वैल्यू क्या है 253 है, यहां पर 19, D का वैल्यू दोस्तों -5, यहाँ 253 माइनस आई 9 जा 45 5 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो यहाँ पर लिख दिया इस तरह से 253 माइनस 95, तो ये 4 बनेगा, ये 13 होगा, 13 में से 5 गया तो 8, ये आपका 1 बन जाएगा, ये 14, तो ये 5 ये 1, तो आंसर आएगा 158। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन सीख चुके हो कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट। क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड द सम्स लिखा हुआ है, मतलब सम मतलब क्या दोस्तों, फॉर्मूला होता है Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ पर दोस्तों 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d ब्रैकेट क्लोज, और एक फॉर्मूला होता है इसका शॉर्टकट फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना, कहां पर यूज करना है, राइट। ऐसा नहीं दोस्तों कि हर बार आप ये यूज कर पाओगे, लेकिन हर बार ये यूज जरूर कर पाओगे। अब यहां पर देखोगे 34 32 30 डॉट प्लस डॉट 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 प्लस 10 दिया है, तो Sn निकालना हो तो n की जरूरत पड़ता है, राइट। यहाँ पे n तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना होगा, ये जो 10 दिया है वो क्या होगा an हो जाएगा, आपका an हो जाएगा, तो a प्लस यहाँ पर n-1 यहाँ पर d। अब an दोस्तों क्या है 10 है, लिख दिया यहाँ पर। a क्या है दोस्तों 34 है, n पहले फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर d क्या है दोस्तों, d का मतलब होता है a2 माइनस a1, तो 32 माइनस 34 क्या होगा दोस्तों -2, आपका कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब तो सिंप्लीफाई करना होगा, तो 10 माइनस 34 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू n-1। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर -24 डिवाइडेड बाई -2 n-1 माइनस माइनस कैंसिल
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 12 माइनस में जाएगा तो +1 हो जाएगा और n इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, अब n 13 मिल गया तो आपको फाइंड क्या करना होगा, Sn फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि S13 इक्वल टू 13/2, यहाँ पर 2, a का वैल्यू दोस्तों क्या है 34 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर 13 माइनस 1, d क्या है दोस्तों, d आपका -2 दिया हुआ है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 68 हो गया। यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में दोस्तों 12 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा -2 से। ठीक है, तो 13/2 यहाँ पर 68 माइनस 12 2 जा 24। अब दोस्तों 8 में से 4 गया तो 4 होगा, 6 में से 2 गया तो दोस्तों 4 होगा, राइट। मल्टीप्लाई 13/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 13 मल्टीप्लाई 22, तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 8 ये 2, मतलब आंसर हो गया 286। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9 17 25 ... must be taken to give a sum of 636। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो A क्या है आपका 9 है, ठीक है। D क्या है दोस्तों यहाँ पर A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 कितना होगा दोस्तों 8 होगा, ये लिख दिया मैंने। ध्यान दीजिए एकदम दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये सम दोस्तों क्या है Sn इक्वल टू 636 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे आप कि Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका 1 है। अब Sn दिया हुआ है आपको 636 दिया हुआ है, n आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। a का वैल्यू क्या है दोस्तों 9 है, n आपको नहीं पता, d का वैल्यू क्या है 8 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 9 जा कितना होगा 18 होगा, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई n कितना होगा 8n होगा, और ये 8 1 जा 8 हो गया, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर 636 n/2, यहाँ पर 18 माइनस 8 कितना होगा, 18 माइनस 8 होगा आपका 10 हो जाएगा, प्लस 8n। अब आगे देखोगे तो 636 इक्वल टू, अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है, तो कॉमन क्या आएगा दोस्तों 2 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं n/2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और यहाँ पर n आएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। 636, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे n के साथ तो 5n, और 4n को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें L मेथड यूज करना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं यहाँ पर मैं कि 4n स्क्वायर आई क्या दिया है प्लस 5n, और क्या दिया है यहाँ पर माइनस 636 इक्वल टू 0, L मेथड। ध्यान दीजिएगा 636 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी, 4 से 12, 12 प्लस 2 कितना होगा आपका 14 होगा, 4 कैरी 1, 4 से 24 प्लस 1 25, 2544। तो यहाँ पर लिखोगे 2544, और यहाँ पर प्लस 5 मिडिल टर्म अलॉन्ग विद साइन। अब इसका 2544 का ऐसा फैक्टर निकालना होगा इसका प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, ऐसा नहीं कर पाओगे तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने जा रहा हूँ, देखिए 2544, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 5 जा 15, और यहाँ पर 3 3 जा 9। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2544 मिल जाएगा, और 53 माइनस 48 करोगे तो प्लस 5 में मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सेट करना है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है आपको, राइट। तो यहां पर लिखोगे आप 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर n आपका कॉमन आएगा, तो 4n प्लस 53, जो 4n है यहाँ लिख दीजिए, प्लस 53 लिख दीजिए। अब सेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा 12 4 जा 48 होगा, राइट। तो यहाँ पर 12 4 जा 48 हो गया, n भी आ गया। अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया प्लस का, और 53 आ गया। देखो इस तरह शॉर्टकट ट्रिक यूज करोगे आप। अब यहाँ पर क्या करोगे, 4n प्लस 53 दो बार दिया से एक बार लिख लोगे, n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, एंड
n इक्वल टू +12। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा एपी के अंदर, मतलब n कभी भी नहीं होगा एपी के अंदर। n जो होगा दोस्तों पॉजिटिव में आएंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए -53/4 नॉट पॉसिबल, तो n इक्वल टू क्या हो गया 12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।